बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो घरों में सीपज आ जाती है, जो दीवारों पे सेम आ जाती है, उसकी मेन वजह क्या है और उसको रोकने का जो परमानेंट हल है वो क्या है। तो दोस्तों, अक्सर हमने जो है यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं और लोगों की राय सुनी है, जिनमें सीपज को जो है वो छुपाने के मुख्तलिफ़ तरीके तो बताए गए हैं, लेकिन उनसे जो मेन उनका तदारक है वो करने के जो है वो तरीके कम ही लोग बताते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सीपज से परमानेंट अपनी जान जो है वो किस तरह छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, उसमें ये है कि सीपेज की सबसे पहले ये है कि आपने उसकी मुख्तलिफ़ जो वजूहात हैं वो देखनी है कि सीपेज की वजह क्या है, क्यों ये दीवार में आ रही है, क्यों इसकी वजह से जो है वो दीवारें आपकी जो घर की वो ख़राब हो रही हैं। तो उसमें दोस्तों ये है कि सीपेज की मेन वजह बाज़ दफ़ा जो है ये बन जाती है कि हमारे जो बाथरूम के पैप हैं, उनके जो हमारे प्लम्बर हैं वो सही अच्छी तरह उसकी फ़िटिंग नहीं करते, सही अच्छे तरीके से जोड़ नहीं लगाते, जिससे वो जोड़ों से ऐसा ऐसा पानी जो है वो सेम करता रहता है और कुछ अरसा के बाद वो दीवारों में एक सीपेज की शक्ल में जो है वो ज़हर होना शुरू हो जाता है। या बाज़ दफ़ा हम घरों में जो है वो जो पैप इस्तेमाल करते हैं जो पानी के लिए, या जो सीवरेज के लिए जो पानी के लिए, सीवरेज के पानी के लिए हम जो पैप इस्तेमाल करते हैं उनके जोड़ से नहीं लगते, या वो पैप नाक़ुस होते हैं और कुछ साल गुजरने के बाद वो पैप जो है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं। उनमें से थोड़ी थोड़ी जो है वो सेम वो दीवारों में आना शुरू हो जाती है और कुछ अरसा के बाद जो है वो हमारी दीवारों पे जो है वो सेम जो है वो ज़हर हो जाती है। तो अगर तो ये वजह है उसके बाथरूम की, तो उसमें ये है कि जब आप घर बनाएं तो उसमें ख़ास एहतियात करें। एक तो पैप जो है वो अच्छे इस्तेमाल करें, दूसरा प्लम्बर आपका सही प्रोफेशनल होना चाहिए और सही अच्छे तरीके से वो जोड़ लगा के तो फिर जो है उसका वो आपकी वो जो है सीवरेज लाइन जो है बाथरूमों में वो डाले, तो उससे जो है आपका जो है वो सेम का जो ख़तरा है वो तकरीबन 50-60% जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमने घरों पे छत पे जो ओवर हेड वाटर टैंक बनाया होता है, या जो हमारे बारिश का पानी होता है वो छत पे कहीं ना कहीं मंडेर के साथ रुक जाता है। छत की हमने सही डाल नहीं बनाई होती और वो पानी जो रुका हुआ होता है मंडेर के साथ वो ऐसा ऐसा दीवारों में वो सेम कर जाता है। तो जिस तरह वो कुछ अरसा के बाद जो है फिर वो हमारी दीवारों पे जो सेम है वो नमूदार होना शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप अपने छत की ढाल जो है वो सही अच्छे तरीके से रखें, और जो उसका ओवरहेड पानी है वाटर टैंक है उसका पानी का जो है वो सही तरीके से आप बंदोबस्त करें ताकि वो छत पे कहीं रुके ना। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बारिश का पानी या जो ओवरहेड वाटर टैंक का पानी है जब वो ओवर होता है तो उसका पानी जो है वो आता प्रनाले से ही है। ढाल भी छत की सही बनी हुई है, लेकिन वो प्रनाले से इस तरह आता है कि आपने जब प्रनाला लगाया है, जब प्रनाले का पैप आपने फिट किया है, तो उसकी आपने टॉप से छत से सही अच्छे तरीके से फिलिंग नहीं की, और पानी बजाय पैप के अंदर से आने के बजाय पैप के साथ से इतनी गुंजाइश होती है कि पानी वहाँ से जो है वो आता है और आपकी वो दीवार में पानी जो है वो चला जाता है, बजाय पैप से होके तो नीचे वो ड्रेन में चला जाए, वो पानी आपका सारा दीवार में आता है जब भी बारिश होती है, और वो ऐसा ऐसा कुछ अरसा के बाद वो सीपेज जो है वो आ जाती है और हमको उसकी वजह नहीं पता चलती कि उसकी क्या वजह है। लेकिन उसकी मेन वजह जो है वो ये होती है कि जब भी आपका ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो ओवर करेगा तो वो बजाय प्रनाले से पानी आने के बजाय हम तो मुतमईन होते हैं कि पानी प्रनाले से नीचे आ रहा है, लेकिन वो पानी प्रनाले से नहीं, उसके साथ आपने उसकी सही अच्छी तरीके से उसकी पैकिंग नहीं की हुई होती, सही तरीके से मसाला नहीं, उसका खुरा जो है वो सही तरीके से नहीं बनाया होता, तो पानी बजाय पैप के अंदर से आने के बजाय पैप के बाहर से आता है और वो नीचे नहीं पहुंच सकता, वो साथ ही दीवार में जज़ब हो जाता है। तो वो जो प्रनाले आपने फ़िट करने हैं वो उनमें इस चीज़ का ख़ास आपने ध्यान रखना है कि जो आपके उसकी ऊपर से फिलिंग है और जो खुरा आपने बनाना है वो सही अच्छे तरीके से वो बनाना है।
उसके अलावा जो है हमने दोस्तों ये है कि आपने जब नीचे घर अपना बनाना है तो नीचे जो आपने डीपीसी डालनी है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो लाजमी आपने डीपीसी डालनी है। दीवारों के ऊपर जहाँ पे आपने फ्लोर लेवल रखना है वहाँ पे आपने डीपीसी डालनी है, जो कि कम अज़ कम उसकी थिकनेस जो है 1 इंच ही लाजमी होनी चाहिए। 1 से 1.5 इंच जो है उसकी थिकनेस रखें और प्योर जो है 1 2 4 हो। उसमें ये नहीं है कि सैंड ज़्यादा डाल लें, उसमें 1 2 4 की जो है वो उसमें आपने लाजमी जो है वो डालनी है अपने फ्लोर लेवल के ऊपर। और साथ आपने जो बैर वाली आपकी दीवारें हैं, यानी घरों के बैर वाली, अंदर वाली दीवारें नहीं, बैर वाली जितनी भी दीवारें हैं आपकी, यानी जो आपने बिल्डिंग बनानी है उसकी बैर वाली 4 दीवारें बैर वाली बनेंगी चारों साइडों पर। तो उसके जो अंदर है आपने, यानी जो आपने टॉप पे फ्लोर लेवल रखना है, वहाँ से जो आपने डीपीसी डाली है उस डीपीसी से लेके नीचे बुनियाद तक आपने अंदर वाली साइड से, जिस साइड पे आपने फिलिंग करनी है, अर्थ फिलिंग करनी है, उस साइड पे आपने उसकी जो है वो अच्छे 1 3 के मसाले से प्लस्तर करना है। फिर उस प्लस्तर के ऊपर आपने लुक लगानी है, बिचुमन गर्म करने वाली जो गर्म होती है, जो पत्थर की शक्ल में लुक होती है, जो हार्ड होती है, वो आपने लुक इस्तेमाल करनी है। उसको अच्छे तरीके से गर्म करके उसमें मिट्टी का तेल डाल के थोड़ा पतला करके तो उसको सही अच्छी थिकनेस में जो है वो लगाना है। जो बाज़ारों से दूसरी जो डब्बों में मिलती है लुक, वो लुक जो है वो हरगिज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो खाली दिल को मुतमिन करने वाली बात है, बाकी उस लुक में जो है वो कोई ख़ास क्वालिटी जो है वो नहीं आती। उसके बाद जब लुक लग जाए दीवारों के ऊपर भी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, फिर आपने शापर डालना है जो डबल लेयर में हो और अच्छी क्वालिटी का शापर हो। वो आपने यानी कि उसके टॉप पे भी दीवार पे जो आपने डीपीसी डाली है वहाँ पर भी आ जाएगा, और जो साथ उसके दीवार के अंदर आपने प्लस्तर किया है तोड़ आपके नीचे तक, तो वो जो है यानी कि जब आप उसमें भराई वगैरह करें तो तोड़ तक आपने उसकी जो नीचे तक जो वो आपने शापर जो है वो डाल लेना है, जो आपका कि अर्थ फिलिंग के अंदर जो है वो आ जाएगा। खाली बैर वाली दीवारों पर, अंदर वाली दीवारों पे खाली आपने टॉप पे जो है दीवार के टॉप पे जो फ्लोर लेवल पे आपने डीपीसी डालनी है, खाली वही आपने डीपीसी डालनी है। और जो डीपीसी डालनी है उसके ऊपर जो है आपने लुक लगानी है, वो मैंने आपको बताया कि आपने गर्म करके लुक लगानी है। जो बाज़ारों से डिब्बों में मिलती है वो लुक हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। उसके ऊपर फिर आपने शापर जो है, बाज़ दफ़ा मिस्त्री जो है घर वालों को कहते हैं जी बस ये डीपीसी कंक्रीट डाल दी है, इस पे बिचुमन की और जो शापर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इस पे कोई इतना लंबा चौड़ा जो है वो ख़र्चा नहीं आता, लेकिन ये आपने जो है ये लाजमी आपने बिचुमन भी लगानी है और दूसरा उस पर आपने शापर जो है वो लाजमी डालना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डीपीसी डालनी है। तो उससे आपका जो है वो सीपेज जो है वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा बाद दफ़ा ये होता है जो हम घर बनाते हैं तो उसमें बैर वाली जो दीवार होती है हमारी, उसके साथ से कोई ड्रेन या कोई नाला वगैरह वो गुज़र रहा होता है, तो उसमें जो भी यानी कि आपका जो ड्रेन आप बना रहे हैं तो उसमें आपको जो है आपने ये करना है कि उसके जो बैर वाली साइड है उस पर आपने साथ उसके चिप्स जो है वो लगा देनी है। जो बैर वाली साइड, जो ड्रेन से लेके जहाँ तक आपने डीपीसी डाली हुई है वहाँ तक आपने उस पर जो है वो चिप्स जो है वो डाल देनी है। उससे ये है कि आपकी जो ड्रेन का जो है वो पानी जो उसकी भी सीपेज है वो आपकी दीवार में नहीं चढ़ेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो डीपीसी से नीचे जो हमारी दीवारें होती हैं बैर वाली गली वाली साइड पे, तो उनमें अक्सर जो है वो सेम आ जाती है और उसमें वो प्लस्तर उनका ख़राब हो जाता है। तो उसमें आपने उस पे जो है चिप्स की फिनिशिंग नहीं करनी, उस पर गरमाला वगैरह नहीं लगाना। ऐसे चिप्स, खाली चिप्स और सीमेंट जो है अच्छा मसाला उसका अच्छी रेशो का बना के तो खाली कांडी के साथ उसका एक छटा सा वो लगा देना है। वो आपने डीपीसी से लेकर तोड़ नीचे ड्रेन के लेवल तक जो है वो आपने चिप्स लगानी है और ड्रेन को अच्छी तरीके से जो है वो उसका कंक्रीट वगैरह कर देनी है ताकि उसकी सीपेज ना चढ़े। तो ये दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप जो है वो हल करेंगे, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में जो है वो सीपेज नहीं आएंगी। इसके अलावा आप चाहे जो दिल है, जितने भी दिल है केमिकल इस्तेमाल कर लें, जितनी दिल है वाल पैनल कर लें, टाइल लगा लें, जब तक आप उसका जो है वो परमानेंट हल जो है वो नहीं करेंगे तब तक आपकी सीपेज से जान नहीं छूटेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।